GST on sale of capital goods on which ITC was claimed। नमस्कार, मैं CA अजित कुमार वैद्य हूँ। इस वीडियो में हमने उन कैपिटल गुड्स की सेल के विषय में चर्चा की है जिन पर परचेस के समय GST ITC क्लेम किया गया था और अब उनकी सेल की जा रही है। इसके लिए मुख्य रूप से दो सेक्शंस लागू होते हैं, GST on sale of capital goods सेक्शन 18(6) ऑफ द CGST एक्ट 2017 और रूल 44(6) ऑफ CGST रूल्स 2017। एक सेक्शन 18(6) ऑफ CGST एक्ट 2017। कैपिटल गुड्स की सेल पर GST पेबल होना चाहिए इन दो में से जो ज्यादा हो। कैपिटल गुड्स के ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लेवी किया गया GST या प्रिस्क्राइब्ड रूल के अनुसार रिड्यूस्ड ITC। 2. रूल 44(6) ऑफ CGST रूल 2017। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में है उसे मंथ्स के अनुसार प्रो राटा बेसिस पर कंप्यूट किया जाएगा, जिसमें यूजफुल लाइफ 5 साल 60 मंथ्स मानी जाएगी। ITC क्लेम किया गया था परचेस के समय। अगर हाँ तो ये रूल लागू होगा, अगर नहीं तो ये रूल लागू नहीं होगा। ITC क्लेम किया गया था परचेस के समय। अगर हाँ तो ये रूल लागू होगा। अब देखें, कैपिटल गुड्स 5 इयर्स के अंदर सेल किए गए। अगर हाँ तो ये रूल लागू होगा, अगर नहीं तो ये रूल लागू नहीं होगा। ITC क्लेम किया गया था परचेस के समय। अगर नहीं तो ये रूल लागू नहीं होगा। इस केस में सेलिंग प्राइस पर चार्ज किया गया GST ही टैक्स लायबिलिटी मानी जाएगी। 4. ITC क्लेम किया गया था परचेस के समय। अगर हाँ तो ये रूल लागू होगा। अब देखें, कैपिटल गुड्स 5 इयर्स के अंदर सेल किए गए। अगर नहीं तो ये रूल लागू नहीं होगा। इस केस में सेलिंग प्राइस पर चार्ज किया गया GST ही टैक्स लायबिलिटी मानी जाएगी। 1. एलिजिबल ITC क्लेम किया जा सकता है उन मंथ्स के लिए जिनमें उससे यूज किया गया था, इनवॉइस की डेट से लेकर सेल की डेट तक। 2. कॉम्प्यूटेशन ऑफ मंथ्स की काउंटिंग इनवॉइस की डेट से होगी, न कि जनवरी या मार्च जैसे कैलेंडर मंथ्स से। एग्जाम्पल, अगर परचेस की डेट 5 मार्च 2023 है तो मार्च को पूरा मंथ नहीं माना जाएगा। इसके बजाय ये होगा 5 मार्च 2023 से 4 अप्रैल 2023 तक। 3. राउंडिंग ऑफ 2 मंथ्स। सपोज टोटल पीरियड है 2 मंथ्स और 10 डेज। रूल के अनुसार टाइम पीरियड हमेशा अगले मंथ तक राउंड किया जाता है, इसलिए इसे 3 मंथ्स माना जाएगा। इसलिए ITC 3 मंथ्स के लिए क्लेम किया जा सकता है। 1. एग्जाम्पल, डेट ऑफ परचेस द 5th of February 2023, डेट ऑफ सेल द 24th of April 2025, सेलिंग प्राइस 1 लाख, GST ऑन सेल 18,000 at 18%, टोटल पीरियड 26 मंथ्स और 20 डेज, GST क्रेडिट क्लेम्ड 50,000। ITC can be claimed for 27 months, higher rounding off. Of eligible ITC is 22,500 IE 50,000 बटा 60 तारांकन 27। Of reduced ITC is 27,500 50,000 22,500। As per this rule, total liability is 27,500 IE higher of 18,000 at 27,500। 4. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल गुड्स प्रॉफिट में सेल हुए या लॉस में। ये रूल दोनों केसेस में एप्लीकेबल होगा। 5. रिपोर्टिंग इन GSTR1 प्रोविजंस के अनुसार इस सेक्शन के अंतर्गत पेबल GST को GSTR1 में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, न कि टेबल 4B में ITC रिवर्सल के रूप में। सामान्यतः 1 लाख की सेल पर कैपिटल गुड्स का टैक्स होता है 18,000, लेकिन इस रूल के अनुसार रिमेनिंग ITC है 27,500 जो कि 18,000 से अधिक है। इसलिए सेक्शन 18(6) के अनुसार हायर अमाउंट यानी 27,500 पे करना होगा। GSTR1 रिपोर्टिंग के लिए टर्नओवर को ग्रोस अप करके 1,52,778 दिखाना होगा ताकि 18% ऑफ 152,778 इक्वल्स 27,500 हो सके। 6. ITC reflect in GSTR2B
GSTR 2B में जो ITC रिफ्लेक्ट होगा वो 27,500 होगा, लेकिन रेसिपिएंट ने एक्चुअल GST केवल 18,000 पे किया है, इसलिए वह केवल 18,000 तक ही ITC क्लेम कर सकता है, 27,500 नहीं। 7. कॉम्प्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। GST के अनुसार टर्नओवर की कॉम्प्यूटेशन करते समय एक्चुअल टर्नओवर यानी 1 लाख ही कंसिडर किया जाएगा, न कि 1,52,778। सप्लायर ने ये टर्नओवर सिर्फ GST लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए रिपोर्ट किया है। 8. आउटपुट लायबिलिटी और रिवर्सल ऑफ ITC। सेक्शन 18(6) के तहत कंप्यूट किया गया GST पेबल आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में शामिल होना चाहिए और इसे फॉर्म GSTR 1 में रिपोर्ट करना चाहिए। इसे फॉर्म GSTR 3B के टेबल 4B में ITC रिवर्सल के रूप में शो नहीं किया जाना चाहिए।